बलियापुर गांव में एक स्वर्णी नाम की औरत रहा करती थी। उनके दोनों बेटे शहर में जाकर काम करा करते थे। बड़ी बहू का नाम प्रतिभा और छोटी बहू का नाम सुनैना था। स्वर्णी और प्रतिभा हमेशा सुनैना को तंग किया करती थी, क्योंकि उनके छोटे बेटे ने सुनैना से शादी अपनी पसंद से की थी और सुनैना एक साधारण से परिवार से थी। एक बार बड़ी बहू के हाथ से सास का चश्मा टूट गया। ये क्या कर दिया मैंने? ये तो माँ जी कल ही बनवा कर लाई थी। माँ जी को पता चलेगा तो बहुत गुस्सा होंगी। क्या करूं? क्या करूं? प्रतिभा बाहर काम कर रही सुनैना के पास गई और कहा, सुनैना सुनो, माँ जी के कमरे से झूठे बर्तन ले आओ। ठीक है दीदी, अभी लाई। सुनैना जैसे ही माँ जी के कमरे में गई तो उसने देखा कि चश्मा नीचे टूटा हुआ है। उसने चश्मा उठाया ही था, तब तक प्रतिभा माँ जी को लेकर वहाँ पहुँच गई। हे भगवान, माँ जी का चश्मा तोड़ दिया। माँ जी कल ही से बनवा कर लाई थी। ये क्या किया तूने सुनैना? कोई काम ध्यान से नहीं करती हो तुम। कितना नुकसान कर दिया। ये क्या कर दिया तूने? जब से आई है नुकसान पे नुकसान किए जा रही है। एक तो घर से खाली हाथ आ गई और जो अब मेरे घर में बचा है वो भी तोड़ना चाहती है। माँ जी, ये मैंने नहीं किया है। प्रतिभा दीदी ने मुझे बर्तन लेने भेजा था, तो मैंने देखा कि चश्मा टूटा हुआ नीचे गिरा है। तू क्या कहना चाहती कि मैंने तोड़ा है? नहीं दीदी, मैं तो माँ जी को बता रही थी कि मैंने नहीं किया। यहाँ प्रतिभा रोने की एक्टिंग करके दिखाती है। हाँ, मेरी किस्मत। देखो ना माँ जी, आपने देखा ना, आपके सामने मुझे गलत बना रही है। नहीं दीदी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। चुप रहो तुम। एक तो नुकसान करती हो, ऊपर से झूठ भी। हाँ, जाओ मेरे सामने से और दोबारा मत आना जब तक घर का सारा काम न खत्म हो जाए, समझी? उसके बाद तुम जंगल चली जाना, वहाँ से लकड़ियाँ काट कर ले आना। जंगल चली जाइयो समय से, समझ गई? लेकिन दीदी, इन सब कामों को करने में ही शाम हो जाएगी। इतनी जल्दी ये सब कैसे करूँगी? मुझे क्या पता, माँ जी ने बोल दिया सो बोल दिया, समझ गई? माँ जी, प्रतिभा ने क्या कहा समझ नहीं आया? ठीक है माँ जी, जाती हूँ। बेचारी सुनैना उदास मन से वहाँ से चली जाती है। भगवान करे जंगल से वापस ही ना आए। मैं अपने बेटे की किसी अच्छे घर में शादी कर दूंगी और दहेज में बहुत सारे गहने और रुपए भी ले लूंगी। ये सब सुनैना ने सुन लिया। माँ जी, मेरे लिए भी एक सोने का हार ले लेना। आखिरकार मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ। ठीक है, जाओ अब मेरे लिए कुछ बढ़िया सा खाने को ले आओ। जी माँ जी, अभी लेकर आई। प्रतिभा वहाँ से चली गई। अब बस इस सुनैना को इस दुनिया से मिटाना होगा। एक बार ये काम हो जाए, मैं पंडितों को जी भर के खाना खिलाऊंगी। सुनैना काम करते करते रोने लगी। मैं ऐसा क्या करूं जिससे माँ जी मेरे बारे में ये सब सोचना बंद कर दें? हे भगवान, मुझ पे अपनी कृपा करो। मैं ये सब और ज्यादा नहीं सह पाऊंगी। सारा काम करने के बाद सुनैना अपने साथ खाने के लिए 4 रोटी और थोड़ी सब्जी बांध के जंगल ले गया। सुनैना जंगल में लकड़ी काटने लगती है। उसने लकड़ी का एक गट्ठा बनाया और छांव में बैठ के तब उसके थैले से रोटी का डिब्बा नीचे गिर गया। अरे, मैं तो खाना ही भूल गई। लोग काम भूल जाते हैं और मैं हूँ कि खाना ही भूल गई। क्या करूँ अपना? अब बस जल्दी घर चली जाती हूँ। इसे खाऊं या नहीं? ऐसा करती हूँ, खा ही लेती हूँ। वैसे भी दिन से कुछ खाया नहीं, फिर रात का खाना भी तो बनाना पड़ेगा। वह खाना खाने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर एक बकरी उसके सामने आकर बैठ जाती है। तुझे भूख लगी है? आजा तू भी खा ले। वह एक रोटी बकरी को दे देती है। बकरी फिर भी नहीं जाती। इस बार वो एक और रोटी देती है और इस बार बकरी चली जाती है। लगता है इसके नसीब में रोटी खाना लिखा था। चलो, इस बेजुबान के पेट में भी कुछ गया। इसके बाद वो थोड़ा पानी पीती है। तब तक वहां से एक बूढ़ी औरत बहुत सारा सामान लेकर गुजर रही होती है।
माँ जी, आप इस जंगल में? अपने गांव जा रही हूँ बेटी, ये रास्ता जल्दी पहुँचा देता है, इसलिए यहाँ से जा रही हूँ। औरत बहुत बूढ़ी थी। सुनैना को उस पर दया आ गई। अम्मा बैठो, मेरे पास 2 रोटी हैं, आप इन्हें खा लो। वैसे भी मुझे तो घर जाना है, इसलिए इन्हें खाने का तो समय नहीं है मेरे पास। आप मुझे थकी हुई लगती हो, आप इन्हें खा लो। अम्मा बैठ गई और हैरानी से सुनैना की तरफ देखने लगी। इस जंगल में लगता है भगवान ने तुझे भेजा है मेरे लिए। ला बेटी ला, जोरों की भूख लगी है मुझे, बहुत बुरा हाल है। खुश रहे तू बेटी। सुनैना ने रोटी सब्जी अम्मा को दे दी और अम्मा ने बड़े चाव से रोटी सब्जी खा ली। बेटी एक बात ध्यान से सुन, तेरे जीवन में कभी भी कोई मुसीबत आए तो बस अपने पूर्वजों और भगवान को सच्चे दिल से याद करना। उसके बाद सामने मुसीबत पर लाल कपड़ा और अगरबत्ती जलाकर हाथ जोड़ लेना, सब ठीक हो जाएगा। धन्यवाद अम्मा, बड़ों की कृपा से ही घर परिवार फलता फूलता है। कभी बलियापुर गांव में आना होगा तो किसी से भी पूछ लेना मेरी माँ जी का नाम। उनका नाम स्वर्णी देवी है, वो आपको बता देंगे मेरे घर का पता। कभी आना हो तो हमसे मिलने जरूर आना। जरूर बेटा, कभी मौका मिले तो जरूर आऊंगी। अब बेटी तू जल्दी घर जा, ये जंगल तेरे लिए सुरक्षित नहीं है। ठीक है अम्मा, आप भी जल्दी चली जाओ। और हाँ बेटी, कभी भी डर लगे तो अपने पूर्वजों को याद करना, पितृ हमेशा अपने वंशजों की रक्षा करते हैं। जी अम्मा। सुनैना घर पहुंचती है। उसके बाद रात के लिए खाना बनाने लग जाती है। खाना बनाकर सबको खिलाया और उसके बाद सब सो गए। अचानक पूरा घर हिलने लग गया। अचानक एक कमरे से बहुत तेज आवाजें आने लगी। सब लोग डर गए। कुछ देर बाद सब एकदम से शांत हो गया। माँ जी, ये क्या था? ये कैसी आवाज थी? रुक, मैं देखती हूँ। सुनैना, जा तू देख क्या है वहाँ। माँ जी मुझे डर लग रहा है। जाती है या नहीं? इसके बाद सुनैना कमरे में देखने चलेगी। वहां कोई नहीं था। माँ जी, यहाँ कुछ भी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी भयंकर आवाज भला किसकी हो सकती है? माँ जी, लगता है कोई जानवर खिड़की से घुस गया होगा। मैं कहती थी ना, वहाँ जालियां लगा लो। चलो अब जाओ, सब सो जाओ। अगले दिन सुनैना, सुन, वो कपड़े रखे हैं, धो देना सारे। और घर के सारी चादरें भी धोनी है, और हाँ, पर्दे भी, समझ गई? जी माँ जी। तब तक वहाँ उनकी पड़ोसी शारदा आ गई। प्रणाम अम्मा, कैसी हो आप? आओ आओ बेटी, तुम कैसी हो? हमारा तो जैसे तैसे वक्त निकल रहा है। मैं ठीक हूँ माँ जी, आपसे वो शहद लेने के लिए आई हूँ। कुछ दिन पहले आपसे मंगवाया था ना? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। क्या करूँ बेटी, उम्र हो गई है। रुक लाती हूँ। माँ जी जैसे ही अंदर गई, शारदा तुरंत सुनैना के पास जाकर बोली, सुनैना तो दुखी नहीं होती इस बुढ़िया के ऐसे बर्ताव से। जीना मुश्किल किया हुआ है तेरा इसने।